नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों यहां पर प्रश्न बैंक के बारे में बात करेंगे। कक्षा 10 में जो हिंदी का अध्याय विनय के पद के बारे में जितने भी यहां पर बोर्ड के द्वारा दिए गए प्रश्न हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, मधुकर का पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ पर देखिए, मधुकर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर भ्रमर होगा। भ्रमर मधुकर का पर्यायवाची शब्द होता है। दूसरा प्रश्न, नेह का हिंदी मानक रूप होता है स्नेह, घृणा, क्रोध या फिर अहंकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्नेह। नेह का जो हिंदी मानक रूप होता है वो स्नेह होता है। तुलसीदास जी के काव्य की प्रमुख भाषा। यहाँ पर देखिए, तुलसीदास जी के काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज है, राजस्थानी है, गुजराती है या फिर उर्दू है? तो यहाँ पर जो अवधी और ब्रज है, ये तुलसीदास जी की काव्य की प्रमुख भाषा है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प है आपका सही होगा। जाके प्रिय न राम बेदही पंक्ति के रचनाकार। यहाँ पर देखिए, जो पंक्ति दी गई है, इसके रचनाकार पूछा गया है, सूरदास जी है, जायसी है, मीरा है या फिर तुलसीदास जी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तुलसीदास जी। जाके प्रिय न राम बेदही पंक्ति के जो रचनाकार होंगे वो तुलसीदास जी होंगे। तुलसीदास जी ने परमहित कहा है। यहाँ पर देखिए, जो तुलसीदास जी ने परमहित कहा है वो किसको कहा है? राम की भक्ति को, विष्णु की भक्ति को, कृष्ण की भक्ति को या फिर शिव की भक्ति को? तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो परमहित कहा है वो राम की भक्ति को कहा है। रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की गई थी मथुरा से, अयोध्या से, बनारस से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की गई थी वो अयोध्या से की गई थी। यहाँ पर सेकंड वाला जो आपका विकल्प होगा वो सही होगा। तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम। यहाँ पर देखिए, तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम आपको बताना है कौन सा है। कामायनी है, पृथ्वीराज रासो है, पद्मावत है या फिर रामचरितमानस है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रामचरितमानस। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो प्रसिद्ध महाकाव्य है उसका नाम रामचरितमानस होगा। तुलसीदास जी का बचपन बीता घोर कष्टों में, सुख में, अहंकार में या फिर स्वाभिमान में? तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी का बचपन बीता है वो घोर कष्टों में बीता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तुलसीदास जी के साहित्य की मूल भावना आपको बतानी है। लोक जागरण है, राजनीतिक जागरण है, आर्थिक जागरण है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी के साहित्य की मूल भावना होगी वो लोक जागरण होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प जो होगा आपका सही होगा। तुलसीदास जी ने गृह त्याग दिया था पत्नी उभालंब में, माता उभालंब में, पिता उभालंब में या फिर सखा उभालंब में? उपालंब लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा, जो तुलसीदास जी ने गृह त्याग दिया था वो पत्नी उपालंब में त्याग दिया था। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। राजा बलि ने त्याग कर दिया था। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि तुलसीदास जी ने किसका त्याग किया था, तो पत्नी का त्याग किया था। अब यहाँ पर राजा बलि ने किसका त्याग किया था? अपने गुरु का, अपने पिता का, अपनी पत्नी का या फिर अपनी माता का? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अपने गुरु का। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था। तुलसीदास जी को सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई थी। राम नाम रूपी हो गई थी, कृष्ण नाम रूपी हो गई थी, शंकर नाम रूपी हो गई थी या फिर गजानन नाम रूपी हो गई थी? तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी को सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई थी वो राम नाम रूपी हो गई थी। ब्रज की गोपियाँ किसका त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गई? पति, माता, पिता या फिर बहन? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पति। अपने पतियों को छोड़ दिया, यानी कि ब्रज की गोपियाँ पति का त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गई। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन तुलसीदास जी किसके प्रति किए गए समर्पण में मानते हैं? दशरथ, बलि, प्रहलाद या फिर राम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राम। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन तुलसीदास जी राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। श्री राम की कृपा से संसार की कौन सी रात्रि समाप्त हो गई है? मोहमाया रूपी, सुख रूपी, स्वाभिमान रूपी या फिर अहम रूपी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो श्री राम की कृपा से संसार की मोह माया रूपी
रात्रि समाप्त हो गई। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सो छोड़िए कोटि बेरी सम पंक्ति में अलंकार है, आपको इस पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा होगा, अनुप्रास होगा, रूपक होगा, उपमा होगा या फिर उत्प्रेक्षा होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। याद रखिएगा, इस जो पंक्ति दी गई है सो छाड़िए कोटि बेरी सम, इसमें उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में कोटि शब्द का अर्थ, यहाँ पर देखिए कोटि शब्द का आपको अर्थ बताना है, क्या होगा, लाख, करोड़, हजार या फिर 10,000। तो आपने सुना होगा जो हमारे बुजुर्ग होते हैं कोटि कोटि नमन करते हैं, यानी कि करोड़ों में वो नमन करते हैं। यहाँ पर कोटि शब्द का अर्थ करोड़ होता है। यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द, यहाँ पर देखिए अग्नि, आगे, आसरा और आम, इनमें से आपको तत्सम शब्द को पहचानना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो अग्नि होगा दोस्तों ये तत्सम शब्द होता है और आग तद्भव शब्द होता है। याद रखिएगा, आग एक तद्भव शब्द है और यहाँ पर अग्नि लिखा हुआ है तो ये तत्सम शब्द होगा। बाकी आगे, आसरा और आम ये सभी तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि यहाँ पर 19वें प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पर आपको तद्भव शब्द पहचानना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, अश्रु है, अनजान है, नृत्य है या फिर पुष्कर है। तो यहाँ पर जो अनजान शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। बाकी अश्रु, नृत्य और पुष्कर ये तीनों ही तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। मतो शब्द का मानक रूप है, यहाँ पर मतो शब्द का मानक रूप क्या होता है, गति, यति, मति या फिर राय। तो यहाँ पर मतो शब्द का जो मानक रूप होता है वो मति होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। नसानी शब्द का अर्थ है, यहाँ पर देखिए जो नसानी शब्द है, जो रचना दी गई है उसमें नसानी शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ क्या होगा, जोड़कर रखना, नष्ट करना, एकत्रित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नसानी शब्द का अर्थ होता है नष्ट करना। यहाँ पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। उर शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है कि जो उर शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, कर, हृदय, प्रिय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो उर शब्द का अर्थ होता है वो छाती भी होता है और छाती को हम हृदय भी कहते हैं। तो हृदय यहाँ पर राइट आंसर होगा, उर शब्द का अर्थ हृदय होगा। स्वर्ण, हेम तथा कनक किसके पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर जो स्वर्ण हो गया, हेम हो गया, कनक हो गया, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, कंचन का, नेह का, मधुकर का या फिर मयूर का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कंचन का। ये जो तीनों पर्यायवाची शब्द आपको दिए हुए हैं, स्वर्ण, हेम और कनक, ये तीनों ही कंचन के पर्यायवाची शब्द है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना में श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया गया है, कवितावली, जानकी मंगल, दोहावली या फिर बरवे रामायण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो कवितावली है दोस्तों, इसमें श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो सही होगा। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है, निस्वार्थ भाव की है, दासी भाव की है, सेवा भाव की या फिर दाम्पत्य भाव की है। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी की भक्ति होगी वो दास्य भाव की होगी। किस प्रकार की भक्ति होगी तुलसीदास जी की, दास्य भाव की होगी। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। तुलसीदास जी किस शाखा के प्रवर्तक कवि हैं, ज्ञान मार्गी है, प्रेम मार्गी है, राम भक्ति शाखा के हैं या फिर कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो आप सभी को पता है कि जो तुलसीदास जी हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। तुलसीदास जी के आराध्य रहे हैं कृष्ण, गणेश, शिव या फिर राम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राम। तुलसीदास जी के आराध्य राम रहे हैं। अगला प्रश्न, सिरानी। सिरानी शब्द का आपको अर्थ बताना है, क्या होता है, नष्ट हो गई, शुरू हो गई, बीत गई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सिरानी शब्द का अर्थ होता है बीत गई। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, टोटल 29 प्रश्न थे इस प्रश्न बैंक में। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, नरहरिदास था, रामानंद था, हरिहर दास था या फिर वल्लभाचार्य था। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का नाम पूछा गया है, उनके गुरु जी का नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका नरहरिदास होगा। नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरु थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। तो आज की जो प्रश्न बैंक था हिंदी का पार्ट 1 विनय के पद, उसके जो 29 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। और भी जो इनके पार्ट है वो आपको चाहिए या नहीं आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।